ठीक है, देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सबसे पहले जरूरी है कि तुम ये समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहते किसको हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल with arithmetic operator is called, it is combination of constant variable with arithmetic operator। अब इसमें तुमको जैसे हम एग्जाम्पल अगर लें तो ये मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2a + 3b + c, ये जो है वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जस्ट यू थिंक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एनीथिंग टू बी मेक क्लियर, एनीथिंग मेक टू बी क्लियर। कोई चीज को जब हम स्पष्ट रूप से लिखते हैं तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन जो है वो साइकोलॉजिकल भी होता है, एक्सप्रेशन जो है वो मैथमेटिकल भी होता है। साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन कब होता है? व्हेन यू आर गोइंग समवेयर और सम पर्सन जो है वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गया, तुम्हारे चेहरा का जो रूप रंग है दैट स्टार्ट टू चेंज, क्या होगा? वो चेंज होने लगता है। दैट इज ए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। व्हाट इज इनसाइड यू दैट्स कम ऑन योर फेस, दैट इज द एक्सप्रेशन। यहाँ पर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर में हम क्या कहे हैं कि ये जो होगा वह क्या है? तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है और अर्थमेटिक ऑपरेटर है। यहाँ पर तीन शब्द आया है। सबसे पहला है कांस्टेंट, कांस्टेंट। दूसरा वर्ड आया है वेरिएबल और तीसरा वर्ड आया है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये तीन जो है, ये तीनों को हम समझ लें, इसको पहले हम समझ लें तो उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये कांस्टेंट क्या होता है? हैविंग फिक्स वैल्यू, हैविंग फिक्स वैल्यू। इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है और ये नंबर में होता है। ये जो होता है ना, ये नंबर है। ये क्या है? एक्चुअली में नंबर है। समझने के लिए समझो, ये क्या है? नंबर है। बात समझ गए? जैसे 1 2 3 4 0 1 2 कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, तो ये जो हो गया ये हो गया कांस्टेंट। इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। जैसे ये कांस्टेंट है, इसका फिक्स वैल्यू क्यों है? तो अगर 2 है, वह किसी एक क्वेश्चन में 2 है या 2 रुपया तुम्हारे पास है, तो तुम इस दुकान में लो तो भी वह 2 ही रुपया है और आगे वाले दुकान में जाकर के करोगे तो भी वह 2 ही रुपया है। यानी प्लेस चेंज के साथ उसका वैल्यू जो है वो बदलता नहीं है। प्लेस चेंज के साथ उसका वैल्यू बदलता नहीं है। हाथ को पीछे रखो, हाथ को पीछे रखो। पढ़ाने टाइम में नाटक नहीं। वो क्लास रहे कि स्कूल रहे कि ट्यूशन रहे, हमारे पास डिसिप्लिन उतना ही रहता है और तभी हम पढ़ा पाते हैं। अगर इनडिसिप्लिन लड़का आ गया तो हम उसको हाथ जोड़ लेते हैं, उसको नहीं कुछ कहते हैं, लेकिन उसको कहते रहते हैं कि इसको भगाओ यहाँ से, इसको भगाओ यहाँ से। और वो भाग गया तो एक बार फोन नहीं करते हैं उसको। बात समझे कि नहीं? हाँ, यहाँ जब पढ़ने के लिए आइए तो एकदम पवित्र मन से आइए। माथा में एक ही बात होना चाहिए कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हाउ आई कैन गेन, बस वहाँ कांस्टेंट रहिए। हमको लेना है, यहाँ हम आए हैं लेने के लिए।
बात समझे कि नहीं? यहाँ आप जो आए हैं वो केवल लेने के लिए आए हैं, और वो आपको कैसे मिलेगा इस बात को पूरा ध्यान रखिए। और ये जो कीजिएगा उसको टच कर दिए, उसको कुछ कर दिए, डिस्टर्ब होगा क्लास, तो ना आप पढ़ पाइएगा, ना वो बच्चा पढ़ पाएगा, ना हम पढ़ा पाएंगे, तो हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ये मेहनत को बेकार नहीं कीजिए। आप भी दुरूप में आए हैं और दिमाग में ये लेके आइए कि हमको यहाँ से कुछ बनना है। जो मेरे सामने बेंच पर बैठा है मेरे कोचिंग में, वो आज किसी ऑफिस के एसी में बैठ करके अपना काम कर रहा है। एक दिन वो धूल फाका है जरूर, क्योंकि सब दिन हमारा कोचिंग ऐसे ही रहा है। ये हवा बहेगी, धूल रहेगा, एकदम जंगल झाड़, उसमें हम पढ़ाते रहे हैं। क्योंकि हम जहां भी पढ़ाए उसको रूम मालिक को भाड़ा नहीं दिए, तो भाड़ा नहीं देंगे तो कैसा रूम देगा हमको? जैसा दिया वैसा दिया, उसी में पढ़ाए, उसी में बच्चा आया। और लेकिन आज वो बच्चे जो हैं वो बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट वहां तक होगा, और वो लोग वहां पर हैं। तो इसलिए आप भी वहां तक जाइए। हमारा टेंडेंसी ये है कि आप भी वहां तक पहुंचिए, आपका भी नाम हो, आपका नाम होगा, आपका सुख होगा, सुख आपको होगा, नाम मेरा जुड़ जाएगा, लोग हमको पहचानने लगेगा। लोग पहचानता जो है सो है, और भी लोग आपके गांव का लोग सभी पहचानने लगेगा। इसलिए वो काम कीजिए जिसके लिए आए हैं। तुम अगर पासवान है तो तू तो थोड़ा सा मेहनत कर, थोड़ा सा मेहनत करेगा, थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ेगा। 7 गो 8 गो पासवान लड़का है जो IITian है, मेरे कोचिंग का है। बात समझे कि नहीं? तू थोड़ा सा मेहनत करेगा, तुमको हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या है? नौकरी लग गई, उसके बाद क्या है फिर दुनिया में? ऐस मौज है, तो वो उस पर में ध्यान दो। बात समझ गए? सीखने पर ध्यान दो, इधर उधर के बात पर में ध्यान कम दो। आरक्षण यादव को भी है, लेकिन उससे इस सब का आरक्षण बहुत ज्यादा तगड़ा है। इसमें इसके कास्ट में क्या है? सबसे ज्यादा जो दलित है, जो ये सब आता है दलित में, तो जो दलित है उसमें पढ़ने वाला कम है, आज भी उसमें कम लोग हैं। तो इसके सीट में मारा मारी नहीं है। ओबीसी है तो ओबीसी में 27% उसको आरक्षण जरूर है, लेकिन ओबीसी में बहुत ज्यादा संख्या है। एक यादव को ही लो तो कौन ऐसा यादव परिवार होगा जिसमें पढ़ने वाला नहीं होगा? हम वहाँ लोकी में थे तो जो आता था यादवे का बच्चा सब ज्यादा आता था। वो सब कहता था कि सर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं फलानी जगह से, ये मेरा भतीजा है, देखिएगा सर। हाँ, तो यादव में ऐसा बात नहीं है, वो लोग बहुत पढ़ता है। वो सब दिन से वो ओबीसी के लायक भी नहीं है, वो ओबीसी के लायक यादव नहीं है, वो जबरदस्ती फायदा के लिए उसमें घुसा हुआ है। तभी वही ना कि ओबीसी में तुम लोग भी आते हो, ओबीसी में यादव भी आता है, तो टसल होगा ना, जगह के लिए टसल होगा कि नहीं होगा? इसमें तो तुम नहीं दोगे मार करने, तो इसका हाँ ओबीसी इस सबको 14%। जनरल को कहाँ? जनरल को तो कहता है इस देश का भी नहीं है, भागो यहाँ से। हाँ हो गया शांत। बात समझ में आया? बात समझे? कांस्टेंट समझ गए? कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स हो, जो स्थिति परिस्थिति के अनुसार नहीं बदले, उसको कहेंगे कांस्टेंट। और इसमें तुम नंबर को एग्जाम्पल पूछेगा, नंबर कोई भी नंबर बोल दोगे, 2 4 5 6 कुछ भी बोल दोगे, वो हो जाएगा कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है? तो हैविंग नो फिक्स वैल्यू, हैविंग नो फिक्स वैल्यू, जिसमें वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। अगर तुम 6 क्लास में इक्वेशन बनाए होगे तो वो x दे करके लिखा रहता है, उस x को देखोगे किसी क्वेश्चन में 10 आया x बराबर आंसर,
किसी क्वेश्चन में 2 आया x बराबर आंसर, किसी में माइनस में आ गया x बराबर, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, हर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदल गया। x ही है, सब क्वेश्चन में क्या है, x ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो क्या होता है, बदल रहा है। इसीलिए ये क्या है, वेरिएबल। जैसे टेम्परेचर है, वेरिएबल है। सुबह में स्कूल आते हैं, सुबह में क्या रहता है, टेम्परेचर ठंडा बुझाता रहता है। अभी दोपहर जैसे जैसे दिन बीतता गया, अभी क्या है, गर्मी हो गया, तो फिर शाम तक जाते जाते कम होगा। तो ये टेम्परेचर जो है वो फिक्स नहीं है, तो वो क्या है, वेरिएबल है। यानी जो बदलता रहे, समय के हिसाब से जो बदलता रहे उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल। बात समझ गए। और अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या हुआ, ऑपरेटर से बना ऑपरेशन, ऑपरेटर से बनता है ऑपरेशन। ये जो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये चारों जो है ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर। हाँ क्यों नहीं रहेगा, हाँ तो क्यों नहीं रहेगा, पाइथन वही है ना। बात समझ में आया। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं हम, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है एक जगह, तो वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वह बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे मान लो कि कोई तुमको कहता है कि एक नंबर है, तुम्हारा क्या नाम है, रितेश। रितेश के पास मान लो एक नंबर है, रितेश को एक नंबर है, रितेश को एक कोई एनी नंबर है, एनी नंबर है, कोई नंबर है, ठीक। प्रतीक के पास इसका दुगुना है, प्रतीक के पास इसका डबल है, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है, आशीष का अगर उसमें जोड़ दिया जाए, आशीष जो है इसका इसमें ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। और तुम्हारा क्या नाम, अमन, अमन के पास जितना है इस सब को जोड़ के उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तुम्हारा क्या नाम है, आर्यन, और आर्यन वाला उसमें से घटा दिया जाए, आर्यन जो है उसका उसमें से क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तो मान लो वह बचता है 45। बात समझ में आया। ये हम विचार किए हैं, ये हम क्या किए, विचार किए। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, अब इसको हम लिखेंगे और ये एक्सप्रेस होगा। तो सबसे पहले क्या है, रितेश के पास कितना है ये हमको पता नहीं है, एनी नंबर है। तो जब जो हमको पता नहीं है वो वेरिएबल में हम उसको मानेंगे, क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। अगर पता होता तो फिक्स होता, तब हम 10 कहते, 20 कहते, 50 कहते। अब यहाँ पर में हमको पता नहीं है कि इसके पास है कितना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा चीज को लेंगे जो जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, तो उसके लिए अक्सर हम लोग x ले लेते हैं। दैट इज नॉट नेसेसरी कि यू टेक x, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको x ही लेना है, लेकिन x जो है वो क्या है, दूसरा। x का मतलब क्या होता है, दूसरा। ex लगा दिए तो उससे अलग हो गया, एक्स्ट्रा में वो चला गया। बात समझ गए। तो हम ये ले लिए कि रितेश के पास x है। अब क्या कहता है कि प्रतीक के पास डबल है, तो प्रतीक के पास 2x है, ठीक। अब क्या कहता है कि आशीष के पास इस दोनों को जोड़ के है, तो ये हो गया 3x। अब क्या कहता है कि अमन का जो है वह इसके पास जितना है वो 2 × 3x प्लस 3x। यहाँ तक तो ये यहाँ तक हो गया, ये हो गया किसका, ये हो गया रितेश, ये हो गया प्रतीक का, ये हो गया आशीष का। कहते ये तीनों को जोड़ के दुगुना है किसके पास, अमन के पास।
तो ये हो गया, ये आ गया अमन के पास 6x, 3x प्लस 3x। ठीक, अब आर्यन के पास है कितना ये भी पता नहीं है, लेकिन कहता है कि आर्यन का अगर उसमें से घटा दे तो 45 आएगा। तो अब आर्यन के पास है कितना ये पता नहीं है, तो अगेन यू हैव टू टेक अनदर वेरिएबल। तो अब यहाँ पर मैं इसमें से माइनस कर दिए, आर्यन के पास मान लिए y है। बात समझ में आया? तो ये इक्वल टू कितना का है, 45 है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से ये एक्सप्रेस हो गया। किसको एक्सप्रेस किए? तो व्हाट इज इन योर ब्रेन, व्हाट इज इन योर ब्रेन, जो तुम्हारे दिमाग में था उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए। बात समझ में आ गया? अब तो ये तो समझ गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहेंगे किसको, ये समझ गए, क्लियर हो गया। किसको कहेंगे? तो ये एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ जुड़ा रहेगा, वह अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ जुड़ा रहेगा। अब कहीं पर में अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 3a, तो अब तुम कहोगे कि सर इसमें ऑपरेटर नहीं है, इसमें ऑपरेटर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन है कि नहीं? ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें ऑपरेटर है। 3a का मतलब 3 into a होता है, इसलिए इसमें ऑपरेटर तो है, लेकिन वो ऑपरेटर कहाँ है? हाइड है, वो ऑपरेटर जो है वह छुपा हुआ है। बात समझ में आ गया? अब इसमें मिटा दें इसको, हाँ, इसका आंसर थोड़ा ना आएगा। एक्स तक तो आ गया, हाँ, वो y जो है उसको क्या करेंगे हम, वो 2 वेरिएबल में चला गया, उसमें से एक वेरिएबल को निकालेंगे, को हटाना पड़ेगा, तो y का वैल्यू है नहीं, तो उसके लिए 2 ठो इक्वेशन का जरूरत होता है, दूसरा इक्वेशन नहीं है। इसीलिए ना उसको जो वो जो कहा सर बनाए हैं और हम कहे कि रुको, तो काहे के लिए हम समझ रहे थे कि ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर x से y में आएगा, इसका जो है वह x y में ही आएगा। बात समझ में आ गया? अब देखो इसमें और जो चीज को ध्यान में रखना है वो 2-3 बात है जिसको अगर तुम ध्यान में रखोगे ना तो ये इक्वेशन तक बहुत इजी रहेगा। अब तुमको क्या ध्यान में रखना है? तो इसमें होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ये 2 टर्म होता है इसके बीच में, लाइक टर्म होगा, अनलाइक टर्म होगा। अब लाइक टर्म किसको कहेंगे? तो हैविंग सेम वेरिएबल, अगर सेम वेरिएबल्स है तो वह होगा लाइक टर्म। जैसे मान लो कहीं 5-5a, 6a, 2a, ये सब में क्या है? वेरिएबल a है, या इस तरह से है 2-2ab, 3ab, 6ab, ये क्या है? सब में वेरिएबल क्या है? सेम है। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है x² + 3x² - 2x², ये भी जो है वो क्या है? सेम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, x और एंड x² ये दोनों जो है वह नॉट सेम, ये सेम नहीं है, नॉट सेम, ये सेम वेरिएबल नहीं है। बात समझ गए? ये x अलग है, x² अलग है, x² वाला x² में जाएगा, x वाला x में जाएगा। अगर कहीं पर में इस तरह से लिखा है 2x + x², तो दैट मीन्स इट इज 2x + x²। इट कैन नॉट बी 3x² लिख सकते हैं, या उसमें से एगो x को घटा दिए, ये सब काम नहीं कर सकते हैं। ये ऑलवेज दैट इज, जो है वही है, जो है वही है। बात समझ गए? अब इसका लाइक टर्म का काम क्या होता है? तो 2 काम इसका होता है, पहला एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन। ये दोनों चीज जो होता है वो केवल लाइक टर्म में होता है।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस में होगा? लाइक टर्म में होगा। तो जैसे मान लो यहाँ अगर 2a + 3a है तो इसको हम 5a लिख देंगे, इसको हम 5a लिखेंगे। लेकिन वहीं पर अगर ऐसे है कि 2a - 3b है, वेरिएबल चेंज है, तो ये ऐड नहीं हो सकता है, ये माइनस भी नहीं हो सकता है, ये यही रह जाएगा। बात समझ गए? अनलाइक टर्म इसी से स्पष्ट है, हैविंग डिफरेंट वेरिएबल, हैविंग डिफरेंट वेरिएबल, अगर अलग अलग वेरिएबल्स है तो वह क्या है? अनलाइक टर्म है। ये अनलाइक टर्म जो है दैट कैन नॉट सपोर्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है, तब मना किए है ना। खिसक के बैठो, खिसक के बैठो, बहुत जगह है, खिसक के बैठो, खिसक के बैठो। ये वो आर्यन वाला, तुम्हारा भी नाम आर्यन है, वो लंबू जो आता था उसका भी नाम आर्यन था, वो अकेले बैठता था। उसके पास अगर कोई बैठ गया ना, वो बैठने नहीं देगा उसको, वो थोड़ा देर के बाद बिच्छू काटना शुरू करता था, बैठे बैठे छुट्टी काट लिया। उसका लंबाई देखते हो ना, ये लंबाई है उसका, देखते हो हमको कितना हाथ उठा करके देखना छूना पड़ रहा है। जी जी, यहाँ खड़ा, अरे वो नजदीक में खड़ा हो जाता था तो हमको ऐसे करके बात करने के टाइम में हमको ऐसे मुड़ी उठाना पड़ता था ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गया? तो इसमें हाँ पास कर गया था, कहे हाँ कुछ दिन 7 में करे तो छोड़ता नहीं तो हमको झंझट हो जाता था, वो छोड़ दिया, वो अच्छा किया। हाँ तो ठीक है कहा ना, अकेले बच्चा था तो क्या पढ़ाते, अकेले बच्चा था, वो ठीक पढ़ाते थे कि खराब पढ़ाते थे वो तो हाँ सो भी बोल दिया, कहो तब तो हाँ, ओ तब तो इसका मतलब है कि वो गद्दार हो गया। वो तो है, नहीं सो बात नहीं है, वो बच्चा अगर ऐसा बोला है तो इसका मतलब हुआ कि वो गद्दार है। बात समझ गए? नहीं, इस कारण से कह रहे हैं कि जिस दिन वो हमारे पास आया था उस दिन वो हमको कहा था कि सर हमारा मैथ कमजोर है। बात समझ गई? और हम उसको उस दिन कह दिए थे कि आज के बाद फिर दोबारा हमको ये बात नहीं कहना कि मैथ मेरा कमजोर है, जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ो, मैथ तुम समझने लगोगे और उसके बाद वो मजबूत हो जाता है। जब समझ में आने लगेगा मैथ तब ना तुमको मजबूत होगा, और उसे आ गया था। अब तुम कहोगे कि हम ऑफ कर दो इसमें।